अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त अहबाब खैर आफियत से होंगे। आज साल 2023 का आखिरी दिन है और आज रात 12 बजे के बाद नया साल 2024 स्टार्ट हो जाएगा। साल 2023 के अंदर बड़ी मुश्किलात, बड़ी परेशानियाँ फेस करनी पड़ी, जो कि मुल्क के माशी हालात को देखते हुए महंगाई और तरह-तरह की बाकी जो आए दिन हम देखते हैं कि तरह-तरह की खराफात और इस तरह की बातें। साल 2023 बड़ा मुश्किल रहा, लेकिन साल 2023 का आज आखिरी दिन है और एक नए साल का आगाज़ होने जा रहा है। तो आज के इस वीलॉग बनाने का मकसद ये है कि आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि ज़िंदगी बड़ी तेज़ी से गुज़र जाती है और मुश्किलात ख़त्म हो जाती हैं और फिर एक नई उम्मीद की किरण हमें जो है वो दिखती हुई नज़र आती है। तो हमें अपनी जो ज़िंदगी हमने गुज़ार दी, तो उसके बारे में हमें थोड़ा-सा गौर-व-फ़िक्र करना चाहिए कि कितनी मुश्किलात आईं, कितनी मुसीबतें, परेशानियाँ आईं, लेकिन वो अल्लाह के हुक्म से एक दोबारा जो है वो सब मुश्किलात इंसान भूल जाता है और फिर अपनी ज़िंदगी के सफ़र पर रवाना हो जाता है। साल 2023 में कितने लोग थे जो हमसे जुदा हुए, यानी ये दुनिया छोड़ के चले गए, और कितने ऐसे लोग थे जो हमारी ज़िंदगियों में आ गए। कितने ऐसे दोस्त थे, कितने ऐसे रिश्तेदार थे जो हमें छोड़ के चले गए, हमारे ताल्लुकात ख़त्म हो गए, और कितने ऐसे लोग थे जो हमारी ज़िंदगियों में दोबारा से आए। और ये ज़िंदगी की यही हकीकत है कि कोई और जाता है तो उसकी जगह कोई नया आ जाता है। ये ज़िंदगी की एक हकीकत है कि ज़िंदगी बड़ी तेज़ी से गुज़र रही है और आए दिन जो है वो हमें तरह-तरह की चीज़ें, तरह-तरह की मुश्किलात, तरह-तरह के मामलात हमें फ़ेस करने पड़ते हैं और फिर ये ज़िंदगी का सफ़र इसी तरह रवां-दवां है। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि गुज़श्ता साल दिसंबर के महीने के अंदर हमारा एक दोस्त हमारे पास बैठा हुआ था, तो वो टिकटॉक पे एक बड़ा मशहूर जो है वो एक वॉइस समझ लें, बड़ी मशहूर थी कि जा रहे हो दिसंबर। तो वो हमारा दोस्त पूरा महीना वो उस पे वीडियोज़ बना रहा, रोज़ाना हमारे पास आके बैठ जाता। तो हम उसे बड़ा जो है वो गुस्सा करते उस पे कि यार, ये तुमने पूरे महीने से क्या लगाए हुए है, रोज़ाना हम यही सुन रहे हैं, जा रहे हो दिसंबर, जा रहे हो दिसंबर। तो हम सुन-सुन के बड़ा जो है हमें गुस्सा आता। तो उस दिन मैं उसी दोस्त से कह रहा था कि मुझे यूँ यूँ लग रहा है जैसे वो कल की बात हो, लेकिन वो 1 साल पुरानी बात थी। यानी ये 1 साल कैसे गुज़र गया, हमें पता तक नहीं चला। ऐसे लगता है जैसे 1-2 दिन गुज़रे हों। ज़िंदगी इसी तरह गुज़र जाती है। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपसे ये मेरी रिक्वेस्ट है, मैसेज है कि इख्तिलाफ़ात होते हैं। 2 पार्टियों के इख्तिलाफ़ात, 2 सियासी इख्तिलाफ़ात तो अक्सर घरों में होते हैं। इसी तरह मज़हबी इख्तिलाफ़ात भी होते हैं। सियासी इख्तिलाफ़ात इस तरह होते हैं कि एक घर में 2 भाई हैं, तो एक किसी और जमात को सपोर्ट करता है, दूसरा किसी और सियासी जमात को सपोर्ट करता है। तो वो उनका नज़रियाती हक़ है कि हर बंदा अपने हिसाब से सोचता है। कोई किसे सपोर्ट करता है, कोई किस जमात को सपोर्ट करता है, तो ये ज़िंदगी का हिस्सा है। इसी तरह मज़हबी इख्तिलाफ़ात भी होते हैं कि कोई कहता है मैं बरेलवी हूँ, कोई कहता है मैं देवबंदी हूँ, कोई कहता है मैं अहले हदीस हूँ। लेकिन इसको जो है वो दुश्मनी बनाना और अना का मसला बनाना और इस तरह की बातें ये नहीं करनी चाहिए। साल 2023 के अंदर बहुत जो है वो बड़ा मुश्किल रहा, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये साल इख्तिताम पज़ीर हो रहा है और एक नया साल 2024, क्योंकि उस साल के अंदर इलेक्शन भी हैं, तो ये भी देखना है कि आगे जो है वो कौन नया वज़ीर-ए-आज़म बनता है और वो अवाम के लिए क्या करता है। तो उम्मीद तो रख सकते हैं कि अल्लाह करे जो भी आए अच्छा हो। तो कहने की बात ये है कि ज़िंदगी बड़ी तेज़ी से गुज़र जाती है, तो इस ज़िंदगी में इख्तिलाफ़ात को एक साइड पे करके इस ज़िंदगी को जो है वो एन्जॉय करना चाहिए। और आए दिन जो है वो खराफ़ात के अंदर और एक-दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े और इस तरह की बातें ये नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो वक़्ती तौर पर आप लोगों के साथ जो लोग होते हैं, ये कुछ अरसे के लिए होते हैं और फिर ये एक दिन आपसे जुदा हो जाते हैं, या ये जो है वो
क्योंकि मरना तो सब ने है, ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। बाद में फिर बड़ा पछतावा होता है कि यार वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था, मेरा बहुत अच्छा भाई था, वो दुनिया से चला गया। तो ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने की कोशिश करें, इख्तिलाफ़ात को बुलाकर, इख्तिलाफ़ात को साइड पे करके ज़िंदगी को एन्जॉय करना सीखें। सियासी इख्तिलाफ़ात हर घर में होते हैं, मज़हबी इख्तिलाफ़ात हर गली मोहल्ले के अंदर जो है वो होते हैं कि कोई किसे सपोर्ट कर रहा है और कोई किस जमात को, तो ये होता है। तो कोई किस फ़िरके का सपोर्टर है, तो कोई किस फ़िरके का, तो ये ज़िंदगी का हिस्सा है, चलते रहते हैं क्योंकि हर शख़्स के सोचने का ज़ाविया दूसरे से मुख्तलिफ होता है। तो आज के इस मुख्तसर से व्लॉग में यही कह रहा हूँ और आखिर में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करूँगा कि साल 2023 के अंदर आप लोगों ने हमें कैसा पाया? जो लोग हमसे वाबस्ता थे, जुड़े थे, वो अपनी इस राय का इज़हार बिला जो है वो झिझक कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। उसके अलावा आप नए साल में पे जो है वो हमें कोई मशवरा देना चाहें, मुफ़ीद मशवरा, तो वो कमेंट बॉक्स में लाज़मी करें। बाकी मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने इस भाई को इजाज़त दीजिए। आप सब लोग सलामत रहें, खुश रहें। अस्सलामु अलैकुम।